अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आज के टॉपिक का ताल्लुक इसी चैप्टर के स्टार्ट के टॉपिक के साथ है। एज वी नो, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है, इसी वायर के थ्रू अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की पासिंग है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने दो केसेस यहाँ पे पढ़े हैं। अगर आपके पास करंट जो है इसी वायर के थ्रू अपवर्ड मोशन में है, देन द कर्लिंग फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, देन द कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज आपके पास है क्लॉकवाइज, जिस इस डायरेक्शन से शो किया गया है। अब डियर स्टूडेंट, बात असल में यह है कि अगर आपके पास कहीं पर भी करंट कैरिंग वायर है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना किसी एक पॉइंट की जगह पर, किसी एक पॉइंट पर जो कि आपके पास एक डिस्टेंस r पे सिचुएटेड हो, उसके लिए हम एम्पेयर्स लॉ को यूज करते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये एम्पेयर्स लॉ का एप्लीकेशन है, और साथ ही साथ में ये जो इसका अपना एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वो हमारे पास MRI में यूज़ होता है। MRI में हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड का सहारा लेते हैं। तो ये है इसके डेली लाइफ में इस्तेमाल। सो बढ़ते हैं, व्हाट इज सोलेनॉइड, अ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज सोलेनॉइड। शॉर्ट आंसर का दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सिलेंड्रिकल शेप का एक बॉडी जो कि इंसुलेटेड हो, इसके गिर्द अगर आप किसी एक लॉन्ग वायर को वाउंड कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं, आई मीन दैट द बेंडिंग ऑफ अ वायर अराउंड अ इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल शेप बॉडी इज कॉल्ड सोलेनॉइड। एक इसका जनरल डिफिनीशन है, इसको भी सोलेनॉइड बोलते हैं। सेकेंड चीज, सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ अ वायर। आपके पास एक वायर है, उसका कोई ना कोई एक लेंथ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक वायर है, उसी वायर को अगर आप एक सिलेंड्रिकल शेप इंसुलेटेड बॉडी, फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट लाइक एन इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल शेप बॉडी, इसी पर अगर आप एक वायर को ऐसे कर लेते हैं, जस्ट इस तरफ देखिए, आई थिंक यू गाइज विल गॉट इट। आप बच्चों ने समझ आया होगा इस चीज़ का जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह आप कर लेते हैं तो ये जो प्रोसेस, ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन बन गया, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। अब मैकेनिज्म इसका क्या है, क्या कुछ यहाँ पर होता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। हमेशा यहाँ पर इस टॉपिक का मकसद है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, और इन अदर वर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग वायर। उसी वायर को स्पेशल शेप दे, इसलिए हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो इसका प्रोसेस यहाँ पर यह है कि जब आप इसी वायर को किसी बैटरी ऑफ वोल्टेज V के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर करंट I जो है वो फ्लो हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जब करंट I का फ्लो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, तो ये इसका इस तरफ जाता है, फिर इस तरह, ये इसका डायरेक्शन है। अब इसके डायरेक्शन को ये फाइंड आउट करना कि नॉर्थ पोल कहाँ पे प्रोड्यूस होगा और साउथ पोल कहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, इसके लिए आपने सहारा लेना है लेफ्ट हैंड का। लेफ्ट हैंड को आप, जो आपके जो फिंगर्स है वो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन से है, तो आपने इसको पकड़ना है, ये जो फिंगर्स है कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन यहाँ पर आप कर्ल कर लेते हैं तो आपके पास ये जो थंब है विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्थ पोल, ये आपको डायरेक्शन शो करेगी नॉर्थ पोल की। इस चीज़ को फिर से हाईलाइट कर लेते हैं। अगर आप देखिए इस करंट जो है ना वो इस तरह फ्लो कर रहा है, इसी करंट को आप इस तरह इस शो में कर लेते हैं, तो ये जो थंब है विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्थ पोल, ये आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दिखाएगी। एक और चीज़ डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है, जो कि यही पॉइंट है, एंड पे भी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, और आप बच्चे देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, एक वजह। दूसरी तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगा।
मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इनसाइड जो है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगा। इसकी वजह क्या है? इसका वजह असल में बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमारा तो ये कंसेप्ट है और ये इसका हकीकत भी है, कन्वेंशन भी है कि पॉजिटिव से ये जनरेट होते हैं, नेगेटिव पर वो टर्मिनेट होते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में बस यही एक फ़र्क भी है कि मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अलोंग अ क्लोज लूप होता है। मतलब ये है कि अगर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होते हैं तो इस तरह साउथ पोल पे इन होते हैं, वही लाइन मैग्नेटिक फील्ड के साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू, ये पॉइंट जस्ट कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिस तरह यहाँ इस एरो हेड के साथ इंडिकेट किया भी है हमने। और सेकंड चीज़ जो आपके पास है वो है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड में हमारे पास है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये इसका मैकेनिज्म था, ये इसका प्रोसेस था। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर ले, तो हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमारे पास एम्पेयर सर्किट लॉ यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म इसका ये है, फर्स्ट ड्रा इमेजिनरी क्लोज लूप कॉल्ड एम्पेरियन लूप। यहाँ पर हम एक मखसूस इलाका लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्लासिकल ये है, जब आप किसी रूम में चले जाते हैं तो रूम में मौजूद 100 या 80 जो % बच्चे होते हैं उसका डायरेक्ट हम नहीं ले सकते डेटा। वहाँ पर मौजूद किसी 5-4 बच्चों का रिजल्ट हम लेते हैं, उसी से हम अंदाज़ा लग जाता है कि भी इसका इमेज किया है, उसने कितना पिक किया है। इसी तरह यहाँ पूरा जो सिस्टम है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इसको तो हम उसी वक्त डायरेक्ट यूज़ इस्तेमाल या फॉर एग्जाम्पल फाइंड नहीं कर सकते। सो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक लूज लूप को लेना है जो कि एम्पीरियल लूप भी कहलाते हैं, जो कि एम्पीरियल लॉ में हमने इसको डिस्कस किया था और गाजियस लॉ में डिस्कस किया था, जिसको गाजियस सरफेस बोलते थे। सेकेंड स्टेप आपके पास है फाइंड B.L फॉर L1, L2, L3 एंड L4। जिस एम्पेरियन लूप की मैं बात कर रहा था इसको मैं मज़ीद जो है यहाँ पर फर्दर हाईलाइट कर चुका हूँ। इस लूप के मुताबिक यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड B के लिए रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ये इसको मैंने थोड़ा यूँ समझे जूम किया है, मज़ीद हाईलाइट किया है। इसमें हमारे पास एक क्लोज लूप आता है, एक पाथ आता है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D एंड इट इन यहाँ पर D टू E, क्योंकि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ पर हम दोबारा पहुँचेंगे। ये क्लोज लूप आपके पास हो गया। यहाँ पर जो इसका लेंथ है L1 है, ये जो लूप बनता है, सॉरी इसका जो लूप है वो आपके पास क्या है, L2 है, लेंथ भी बोल सकते हैं। ये आपके पास L3 है और ये आपके पास क्या है, L4 है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने पास होंगे, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। B.L यानी स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और इसी चीज़ को आप मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत ही बेहतर तरीके से हम हाईलाइट कर चुके हैं। सो फॉर लेंथ L1 की थ्रू अगर आप देख ले B.L यानी I इसलिए दिया है कि अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो आपके पास L1 पुट करेंगे, I का वेरी करता है, यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर हम L2 पुट करेंगे। सो फाइनली यहाँ I की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू BL1 इंटू काज ऑफ थीटा। यहाँ पर देखें तो A से B की तरफ हमने जाना है, ये डायरेक्शन है। और दूसरी चीज़ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आप देख रहे हैं फ्रॉम, ये भी इस डायरेक्शन में है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल है। सो डायरेक्शन दोनों का सेम है, हमारे पास एंगल 0 बनता है और cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो फाइनली वी गेट द रिलेशन फॉर अ लेंथ BL1 आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट इज फॉर लेंथ L2 आ रहा है B.L2, उसके लिए आपके पास है BL2 cos ऑफ थीटा, यहाँ पर cos ऑफ 90। क्यों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस सिमत में है और हम ऊपर जा रहे हैं, लेंथ का डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, जो cos ऑफ 90 आपके पास गोज टू 0। सो फाइनली फॉर लेंथ L2 के लिए आपका रिलेशन B.L वो आपके पास 0 आ जाएगा। थर्ड जो बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है वो है फॉर लेंथ L3, जो कि फाइनली आपके पास 0 आता है। क्यों, क्योंकि रिलेशन के मुताबिक BL3 इंटू cos ऑफ थीटा B इज इक्वल टू 0। वाई वी पुट B इज इक्वल टू 0, यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिएगा ज़रा, ये पॉइंट यहाँ पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन आउटसाइड सोलेनॉइड इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होता।
लेकिन इनसाइड के मुकाबले में आउटसाइड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 0, मतलब इनसाइड के मुकाबले में आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। सो इसी वजह से हम इसकी जगह पर 0 पुट कर लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ से भी बहुत ही क्लियर है कि ये इनसाइड पड़ा है साइड, और ये जो थर्ड जो L3 साइड है ये आपके पास 0 है, तो आउटसाइड है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम D की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं। ये चीज़ भी हाईलाइट हो गया। फॉर L4 लूप 4 के लिए यहाँ पर भी 0 है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर ये नीचे से आ रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में है, इसके दरमियान एंगल 90 है, 90 की वजह से यहाँ पर आपका रिजल्ट आ रहा है 0। तो ये तो हो गई। सेकंड चीज़, थर्ड जो स्टेप है हमारे पास वो है करंट इनक्लोज। टोटल कितना करंट इनक्लोज है, इस चीज़ को बारीकी के साथ देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L1 इज इक्वल टू NL1। बहुत ही नैरो पॉइंट है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर कर ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक L1 इमेजिन कर लो, वो यहाँ पे यहाँ तक है। ये जो लेंथ है आपके पास, हो सकता है इसी लेंथ के थ्रू तार जो है वो 5 टाइम्स इस तरह बाउंड हो चुका। प्रैक्टिकली हम इसको इस तरफ भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये L1 है और ये वायर का एक बार बेंडिंग, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम, आई मीन्स n टाइम्स, तो इसी वजह से आपके पास ये L1 बराबर होगा NL1 के, बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स पासिंग थ्रू दिस लेंथ। अब इसके थ्रू हमने करंट को फाइंड आउट करना है। सो करंट थ्रू n लूप्स, इसी लूप के थ्रू करंट कितना पास होगा, सिंपल सी बात है, लॉजिकली है, NL1 के साथ करंट I को ज़रब करे। तो ये बहुत ही नैरो पॉइंट है कि करंट इनक्लोज जो है इस लूप के थ्रू टोटल करंट कितना इनक्लोज होगा, वो है आपके पास NL1 N2 I। फोर्थ स्टेप हमारे पास है अप्लाइंग एम्पेयर्स लॉ। अब हमने एम्पेयर्स लॉ को फाइनली इस्तेमाल में लाना है, जिसकी मदद से इस पॉइंट पर रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ वी ऑलरेडी डिस्कस ब्रीफली, समेशन 1 I इज इक्वल टू 1 अप टू 4 B डॉट डेल्टा L I इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज। I इज इक्वल टू 1 अप टू 4 इसलिए है कि हमारे पास यहाँ पर 4 लूप्स है, या इन अदर वर्ड्स हमारे पास 4 पाथ है यहाँ पर, तो इसी वजह से I स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 टू 4 B L1। अब चारों पे अप्लाई करना है, इसका अपना लिखना है, इसका अपना और इसका अपना, दोनों यहाँ पर चारों सम कर लेते हैं। फाइनली आपके पास B L1 दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है, जो कि NL1 N2 I आ रहा है। L1 और L1 आपस में कैंसिल आउट होंगे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एक चीज डियर स्टूडेंट्स ध्यान में याद रखिएगा, दिस इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये 3 MCQs इस साइड पे, ये 3 MCQs इस साइड पे। दोबारा फाइनली समराइज कर रहा हूँ, आउटसाइड सोलेनॉइड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज क्या है, 0 है अप्रॉक्सीमेटली, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड नॉन यूनिफॉर्म है। इसी तरह इसके अपोजिट आप जाएं तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, यूनिफॉर्म है। इसके अलावा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है। और थर्ड चीज़ इसके बारे में यह है कि सोलेनॉइड भी विल बी सेम। अगर एक इम्पॉर्टेंट MCQs, ये ईटा टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट MCQs 2012 के मेडिकल पेपर में इसका MCQs आया है कि अगर हम सोलेनॉइड को 2 हिस्सों पे डिवाइड कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या बनेगा। इसका आंसर आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। किसी भी क्वेश्चन और कंफ्यूजन की सूरत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, जब क्वेश्चन इनके लिए आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।